प्रभु ने मुझे बताया सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें जब देखते हैं, जब वो डरे हुए घूमते हैं, जब वो डर जाते हैं अपने विचारों के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने विचारों में नेगेटिव विचार जब लेकर आते हैं तो वो डर जाते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि जब लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रोफेसी भी सुनते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगियों में से कह रहा है कि डर बना रहता है और वो डरते रहते हैं बार बार। इसलिए बाइबल बोलती है कि वो ज़्यादातर अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें देखते हैं। अगर आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे आज। देखो लिखा नीति वचन के 18 के 14 में, हाँ पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, रोग में मतलब बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसको उसके माँ बाप नहीं संभालते, उसको कोई डॉक्टर नहीं संभालता, उसको अपनी आत्मा में खुद संभालना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो व्यक्ति नुकसान उठाता है, तब वो दुनिया से भी चला जाता है, निराश हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर शारीरिक लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को प्यार करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक लोग। कह रहा है कि आपकी अंदर एक आत्मा है और जो वो आत्मा निराश पड़ती है, शैतान जानता है इस बात के लिए कि कह रहा है कि जब मैं इनकी आत्मा में निराशा लेकर आऊंगा तो उस समय कह रहा है इनके अंदर डर लेकर आऊंगा, इनके विचारों में, उस समय ये बीमार पड़ेंगे। इसलिए वो लोगों के अंदर कर्जे का डर, लोन उतारने का डर, किस्त, घर की किस्त देने का डर, कार की किस्त देने का डर, बच्चों की फीस देने का डर, सारा दिन चिंता और डर में लोग बैठे रहते हैं और वो शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आत्मा जब निराश होती है तो कह रहा है कि वो अब उसी समय वो हारने लगता है। आज के बाद मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आपको हारना नहीं है। हालेलुया। अपनी आत्मा को हारने नहीं देना। दाऊद जब हार रहा था, दाऊद के दुश्मन जब उसके खिलाफ थे, उसके परिवार के लोग को बच्चों को उठाकर ले गए और इजरायली लोगों ने पत्थर उठा लिए, दाऊद की मदद करने की बजाय उसके ऊपर पत्थर उठा लिए, तो उस समय उसकी आत्मा टूट गई, अंदर से निराश हो गया। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो, आपने अपने माँ बाप, ताऊ चाचों के लिए मेहनत की हो, उनको विदेश भेज दिया हो, उनके बच्चों को पाला हो, पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन आज वो लोग आपके खिलाफ हो, आपकी आत्मा में अंदर से टूट गए हो, आपको अंदर से नेगेटिव विचार आ रहे हो कि हमने इसकी इतनी हेल्प किया लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ हो गए। दाऊद को जब कोई सहारा ना मिला, दाऊद ने अपने आप अपनी आत्मा को हिलाया। उसने कहा, अरे दाऊद मत घबरा, कह रहा तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कई बार अपने आप को तसल्ली खुद देनी पड़ती है, कोई व्यक्ति आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आएगा। कई बार आपको अपने विचारों में खुद तसल्ली देनी है कि नहीं वजिंदर सिंह मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, नहीं सोनू मोनू टीका, इना मीना टीका मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। जो आज हो सकता है शैतान आपके विचारों में डाल रहा हो कि सपना तू कुछ नहीं करने वाली। अरे बहुत सारे लोगों को चिंता है, अपने खाम खाई के डर है उनके अंदर, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो, शैतान उनके विचारों में डालता रहता है तू बहुत काली है, तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। सारे बोला हालेलुया। बहुत बार विचारों में डर पैदा करता है, बहुत बार उनके अंदर डर डालता है कि तू कर्जे के कारण सुसाइड कर ले, तेरा कर्जा उतरने वाला नहीं है। उनके अंदर डर डालता है, उनको डराता है, कह रहा है कि तेरा काम बनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपका काम ना बन रहा हो, आप डरे डरे घूम रहे हो सकता है कोई जॉब अब तक आपके हाथ ना लगी हो, आपके घर में 8 बंदे खाने वाले हो और कमाने वाले आप एक हो, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प के लिए कोई रास्ता ना निकल रहा हो। लेकिन आज जो जीतना चाहते हैं वो हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, उसने मुझे डर का नहीं, याकूब की पत्री में लिखा परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। किसका आत्मा? सामर्थ का आत्मा, काम करने वाला आत्मा। आपके अंदर वो आत्मा रहता है, कह रहा है कि वो डराने वाला नहीं है, आपको भय दिलाने वाला नहीं है। ओ भाई साहब, पक्के पुल पे ट्रक पलट गया, ओ भाई साहब मत्था टेक के जाना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया हुआ बजिंदर सिंह ने, बाहर के गेट के बाहर कुछ ऐसा होगा और आप भाई साहब ट्रक रोक कर अंदर मत्था टेकने आएंगे। परमेश्वर कभी डर के मारे नहीं बुलाता आपको, याद रखना। कह रहा है जहां पर डर आता है वहां परमेश्वर नहीं रहता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ परमेश्वर के लोग कह रहा है जब पश्चाताप अपने अंदर करते हैं तब पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उतरने लगता है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब 3 के 25 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ, जितने डरे हुए हैं
वो हाथ उठाकर आज अपने डर को निकाल दो। बोलो तड़ 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 ताली बजाओ, तड़ 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा उसे गाओ। इस सिंगर के बाल कटाओ, तड़ 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 ताली बजाओ। टाइम पर नहीं हालेलुया। अब एक घन चक्कर रोटी खाने चले जाते नीचे, सारे बोला हालेलुया। हाँ, अय्यूब 3:25 को पढ़ेंगे, वहीं बैठ जाओ। हाँ। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है। कौन है ये? अय्यूब परमेश्वर का दास है, भक्त जन है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही डरावनी बात मेरे अंदर आ जाती है, मेरे ऊपर आ पड़ती है आफत। इसका मतलब कह रहा है एक आदमी को पहले शैतान डर डालता है। अय्यूब के अंदर डर डाला कि तेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तेरे बैल चौपट हो जाएंगे, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग जाएगी, तू बीमार हो जाएगा। और कह रहा कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे ऊपर आ पड़ती है। हो सकता है रात को आप ड्रीम्स देखते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, आपको डर लगता है कि मैंने एक ड्रीम देखा और उसी समय बड़ा भयानक ड्रीम था, और आप डर जाते हैं। और जब आप मुंह से निकाल देते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है, इसलिए कह रहा है कि मैं इनके अंदर कह रहा है कि ये डर वाला आत्मा डालूंगा, डराऊंगा इनको, डर वाले विचार डालूंगा और इन्हें डराऊंगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान झूठा है, लायर है। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके विचारों में से डर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं पर भी आप इसी समय कैंसिल करो उन विचारों को। पवित्र आत्मा आज रात आपको कहना चाहता है, कह रहा है कि यहाँ पर अय्यूब ने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखे, जो विचार उसके अंदर आए, तो उसी समय बोल रहा था परमेश्वर जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अगर हाँ, हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी वो शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है, झूठे हैं वो लोग। आत्मिक बोलते हैं वो, लेकिन वो आज भी शारीरिक हैं, वो शारीरिक बातें करते हैं। आत्मिक लोग डर की बातें नहीं करते, आत्मिक लोग गवाहियां ऐसे नहीं देते, आत्मिक लोग बोलते हैं, आत्मिक लोग आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा के चलाई चलते हैं। शारीरिक लोग लोगों की तरह बात करते हैं, हाय बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, अरे शारीरिक लोग बोलते हैं। आत्मिक लोग बोलते हैं डॉक्टर पे बाद में जाएंगे, पहले घुटने टेक कर दुआ करेंगे, डर भगाएंगे अपना यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़का था और वो बहुत बार बार एक्सीडेंट करते, बहुत उसके घर में उसको पहले ड्रीम आता और वो डर जाते, और डरने के बाद उसको शैतान घेर लेता। उसका बाप एक दिन मेरे पास आया, बोला पापा, कह रहा मेरा बेटा बहुत डरता है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कि जब भी ये डरता है तो उसी समय इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने कार लिए 2 साल से घर में खड़ी है, मैं चलाने नहीं दे रहा इसको। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा डर का आत्मा भाग जाए आज इसकी जिंदगियों से। और आज भी वो 7 साल हो गए अच्छे से कार चला रहा है। इसका मतलब क्या है? आज हो सकता है आपका बच्चा डरा हुआ हो कि मैं इस पढ़ाई को पूरे नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, फैक्ट्री खोलना ना 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 ना, मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप उसके जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं। वो कह रहा है आत्मा, कह रहा है कि रहता है पवित्र आत्मा, कह रहा है वो किन के अंदर जाना चाहता है? जो आत्मा है। याद रखना, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा होती है। आत्मा कह रहा है कि बात करने वाला आत्मा, इसका मतलब परमेश्वर की भक्ति कराने वाला आत्मा, उनके अंदर एक अंश है और जिसको वो चला रहा है, प्राण है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्माओं से बात कर रहा है। इसलिए वो क्रूस पर जब मारा गया तो उसी समय मरने से पहले उसके मुंह में जब सिरका डाला गया तो वो उस समय बोल से पहले बोल रहा था कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद ये कह रहा है कि पानी का प्यासा है और उसका मजाक उड़ाया, उसको कड़वा पानी पिला दिया। लेकिन वो कह रहा था, कह रहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं, मैं तो इन आत्माओं का प्यासा हूं जो यहां पर भटक रही हैं। हालेलुया। कह रहा जो यहां पर मेरी खोज कर रही हैं, मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं जो दुखी है संसार में, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शैतान के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आत्मा छुड़ाई ली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आत्माओं के पास आना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताओ। आज हम वो पॉइंट्स देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ, पढ़ेंगे। कह रहा 2 तरीके जो आपको जिताएंगे बड़े मास्टर शौक के साथ। हाँ, अपने मुंह के शब्दों को सही करें। हाँ। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस एक्सप्रेशन को बाहर निकालें। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा है कि जीतने के 2 तरीके हैं। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसके?
कह रहा अपने मुंह के शब्दों को जो आप दिन भर बोलते हैं, कह रहा उनके मुंह के शब्दों को सही करें। दूसरा, अपने विश्वास के एक्शन को बाहर निकालें, फेस इंप्रेशन को बाहर निकालें। बहुत लोग अपने विश्वास के एक्शन को बाहर नहीं निकालते। देखो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माँ पहचान लेती थी जब मैं टेस्ट देकर आता था कि इसका टेस्ट अच्छा हुआ है कि बेकार हुआ है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो जान लेती हैं। तो मेरे को पता लगा कि मेरी माँ दूर से ही जान लेगी और पिटाई करेगी।